हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी के काले लंबे बाल। एक छोटे से गांव में राधा और सुधा नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। राधा बड़ी थी और घर की अधिकतर जिम्मेदारियों को संभालती थी। उसके काले लंबे और घने बाल उसकी विशेष पहचान थे। उसके बालों की सुंदरता का चर्चा पूरे गांव में होता था और गांव की अन्य महिलाएं अक्सर उसकी देखभाल करने की कला के बारे में जानने की इच्छुक रहती थीं। राधा का स्वभाव शांत और मृदु था, लेकिन वह काम के प्रति बहुत ईमानदार थी। उसकी दिनचर्या सुबह से रात तक घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थी। वह अपने परिवार के प्रति समर्पित थी और उसकी इसी मेहनत से घर का हर सदस्य संतुष्ट रहता था। दूसरी ओर सुधा उम्र में छोटी और चंचल थी और उसकी जिम्मेदारियां कम थी। सुधा को राधा के सुंदर बालों से बेहद आकर्षण था। वह उसे एक आदर्श की तरह देखती थी और उसकी सादगी और संतोष को समझने की कोशिश करती थी, लेकिन अभी उसके मन में हल्का सा ईर्ष्या का भाव था। गांव की अन्य महिलाएं जब राधा के बालों की प्रशंसा करतीं, तो सुधा के मन में एक हल्की जलन सी होती। राधा ने घर की सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा रखा था। उसकी सासू माँ उससे बहुत काम कराती और उसे कभी आराम नहीं करने देती। वह हर समय किसी न किसी काम में लगी रहती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती। उसके बालों की चमक और लंबाई देखकर लोग पूछते थे कि वह इस व्यस्त दिनचर्या में भी अपने बालों का इतना ध्यान कैसे रख पाती है। राधा मुस्कुराकर कहती, यह तो मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। सुधा को कभी कभी महसूस होता कि उसकी जेठानी को जो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, वह बहुत कठिन है। उसने एक दिन राधा से पूछा, दीदी, आप कैसे सब काम इतनी मेहनत और सहजता से कर लेती हैं? राधा मुस्कुराई और बोली, सुधा, जब हम अपने काम को प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं तो थकान महसूस नहीं होती। और बालों की देखभाल की बात है तो माँ ने सिखाया था कि आत्मसंयम और अनुशासन से ही सुंदरता को बनाए रखा जा सकता है। समय के साथ सुधा को राधा के जीवन और संघर्षों को गहराई से समझने का अवसर मिला। उसने देखा कि राधा अपने बालों को संवारने और उनकी देखभाल में बहुत समय लगाती है, लेकिन यह समय केवल बालों के लिए नहीं होता, बल्कि यह उसके लिए एक ध्यान की तरह होता है जिसमें वह खुद को सजीव और ऊर्जावान महसूस करती है। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था। राधा और सुधा दोनों ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने और सज धज कर वहां पहुंची। जब सभी ने राधा के बालों की प्रशंसा की, तब सुधा ने पहली बार उस प्रशंसा को खुले दिल से स्वीकार किया और राधा के लिए खुशी महसूस की। वह समझ चुकी थी कि राधा का यह सारा सौंदर्य और उसकी देखभाल उसके अंदर की शक्ति और संतोष का प्रतिबिंब है। समय बीता और एक दिन राधा के पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इलाज के लिए धन की जरूरत थी, लेकिन इतनी जल्दी धन जुटा पाना मुश्किल था। राधा ने बिना कुछ सोचे अपने लंबे बाल काट दिए और उसे बेचकर अपने पति का इलाज करवाने में मदद की। यह देखकर सुधा दंग रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा से कहा, दीदी, आपने अपने सबसे प्यारे बालों का त्याग कर दिया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधा, सुंदरता केवल बालों में नहीं होती। सुंदरता हमारे त्याग और प्रेम में होती है।
बाल तो फिर से उग जाएंगे, लेकिन अपने प्रियजनों की जान की कीमत पर सुंदरता नहीं चाहती। राधा के इस त्याग और उसकी निस्वार्थ भावना ने सुधा को भीतर तक झकझोर दिया। उसने राधा के जीवन से एक नई प्रेरणा ली और ठान लिया कि वह भी अब परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएगी। धीरे धीरे सुधा ने घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया और अपनी सास के कामों में भी सहयोग करने लगी। राधा का बलिदान और उसकी आंतरिक सुंदरता का भाव सुधा के जीवन में गहराई से बस गया था। वह अब समझ चुकी थी कि बाहरी सुंदरता अस्थायी होती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता सदा स्थायी रहती है। सुधा ने राधा के बलिदान और उसकी सादगी को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। राधा और सुधा दोनों ने अब मिलकर घर के कामकाज में योगदान देना शुरू किया। राधा ने सुधा को भी आत्मसंयम और अनुशासन की महत्ता सिखाई। सुधा ने राधा के इस बलिदान से एक गहरी प्रेरणा पाई और समझा कि सच्चा सौंदर्य आत्मा की सादगी और त्याग में होता है, न कि बाहरी सुंदरता में। समय के साथ राधा के बाल फिर से लंबे और घने हो गए, लेकिन अब गांव के लोग उसकी सुंदरता की नहीं, बल्कि उसकी आत्मीयता और बलिदान की चर्चा करते। राधा और सुधा की मित्रता अब और भी गहरी हो गई थी और दोनों ने मिलकर अपने परिवार को एक नए आदर्श पर खड़ा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता त्याग, प्रेम और आत्मसंयम में होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य का प्रभाव सदा बना रहता है। राधा ने अपने बालों का त्याग कर यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और परिवार की भलाई के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करना हमारे जीवन का सर्वोच्च गुण होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।